पेंशन का एक हिस्सा जो है मेरे को इसमें लगाना होता है। अच्छा, 15 से 20% 15 से 20% इसमें लगाते हैं। लगा। बहुत बड़ी बात है। तो घर में कोई आपको कुछ कहता नहीं है कि ये क्या नहीं, कर रहे हैं कहते आप? हैं पगलिया गए, मैसेज बोलती है पगलिया गए हैं आप जो हैं। अच्छा, नहीं लाए। पत्थर का चूरा। जी हाँ, ये कौन सा पत्थर है? ये जो नॉर्मल पत्थर होता है तो हाँ, उसको हाँ। यदि बारीक वो कर दिया जाए ना, एक तो सैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जी, जी। उसी को और बारीक करके जिसको चाइनी वास्तु के हिसाब से भी यूफोरबिया घर में लगाना चाहिए बोलते हैं। बोलते हैं। तो हमारा मॉर्निंग टाइम जो है नर्सरियों में ही गुजरता है। आपका डेली? हाँ, डेली जो है। सुबह-सुबह बहुत ही अच्छी हो रही है, बम्पर फूल। एक ही गमले में 100-100 फूल नज़र आ रहे हैं। वो आंवला एकादशी जो है, जी। होली से पहले जो है इस पौधे की पूजा की जाती है। तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे, स्पॉन्सर्ड बाय अमी जीव दया। जी हाँ दोस्तों, हमारी ये जो सीरीज़ है हल्द्वानी सीरीज़, अभी स्पॉन्सर कर रहे हैं अमी जीव दया ब्रांड, जो कि भारत का जाना माना बर्ड फीडर और बर्ड हाउस ब्रांड है। इनके पास 75 प्लस वैरायटीज़ में आपको बर्ड से रिलेटेड बर्ड हाउस, बर्ड फीडर्स मिल जाते हैं और इसी के साथ साथ बर्ड फूड भी अवेलेबल रहता है। दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर बैक टू बैक बहुत सारे एपिसोड्स आ रहे हैं और अमी जीव दया के जो प्रोडक्ट्स हैं हम लगातार अपने गार्डनर्स को गिफ्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इनके बर्ड फीडर की क्वालिटी कितनी सुपीरियर है, किस तरह से वहाँ पे बर्ड आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, और साथ ही साथ इनके बर्ड हाउस में कितनी अच्छी क्वालिटी है, जिसकी वजह से आपकी बगिया में जो पक्षी हैं वो लगातार आते रहते हैं। तो अगर आप भी अपनी बगिया में पक्षियों को बुलाना चाहते हैं तो आज ही अमी जीव दया के प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं इनकी वेबसाइट amyjivdaya.com से, या फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट कहीं से भी बाय कर सकते हैं। सभी के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और मैंने कुछ अपने फेवरेट प्रोडक्ट को नीचे टैग कर दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके भी उसे बाय कर पाएंगे। बात करते हैं आज के गार्डन की। तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोगों के पास समय व्यतीत करने के लिए बहुत कम हॉबीज़ होती हैं। ज़्यादातर लोग टेलीविज़न वगैरह देख के अपना टाइम पास करते हैं, कुछ लोग सुबह-सुबह खाली समय में पार्क चले जाते हैं, या फिर कुछ लोगों का आपस में ही पड़ोस में या फिर कुछ ग्रुप होता है, उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी के साथ ही बात आती है गार्डनिंग की, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद हमें बागवानी करते नज़र आते हैं। लेकिन हल्द्वानी की इस बगिया में साल पहले जब सर रिटायर हुए तो उन्होंने बागवानी करना शुरू किया, और आज हम देख रहे हैं इनका पूरा का पूरा टेरेस गार्डन पौधों से भरा हुआ है। तो आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे मिस्टर महेश तिवारी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार तो सर रिटायर्ड हैं वन विभाग से। जी। तो सर प्लीज़ आप अपने बारे में हमारे व्यूअर से बताएं कि आखिर ये जो बागवानी का सफ़र है कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, और ज़्यादातर लोग जब रिटायरमेंट के बाद कुछ भी करना पसंद नहीं करते, या फिर जो भी समय होता है अपने फ्रेंड्स के साथ व्यतीत कर लेते हैं, पार्क वगैरह चले जाते हैं, आपने गार्डनिंग को ही क्यों चुना? मेन वजह ये थी कि मैं वन विभाग से जुड़ा हुआ था, जी। और वन विभाग में ऑफिस में एज अकाउंटेंट में वर्किंग कर रहा था। तो हम जो हैं जंगल में जो पौधे तैयार होते हैं, प्लांटेशन वगैरह करते हैं, तो उसके संबंध में स्क्रूटनी वगैरह खूब करते थे। जी। और कई बार जो है कई तरह की समस्याएं आती थी कि प्लांटेशन फेल हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसमें रिसर्च विंग हमारी भी काम करती थी, लेकिन हम उन अपने स्टाफ की समस्याओं को कम समझते थे। जी। उसके बाद हमें लगा कि रिटायरमेंट के बाद कि भाई हम भी कुछ करके देखें,
और देखें कि हम कितना सरवाइव कर सकते हैं। मेनली आपका कोविड पीरियड जो 2020 से ही स्टार्ट हुआ था, जी। तो उसमें हमने देखा कि लोग जो है 15 से 20 हज़ार तक का पौधा केवल ऑक्सीजन पाने के लिए खरीद रहे हैं। जी। तो हमने लगा कि जो है अपने आस पड़ोस में थोड़ा सा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, और वक्त जो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्लांट तैयार हो जाते हैं तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। मतलब कुछ पौधे जो खुद तैयार कर लेते हैं आप, जी हाँ, जी उनको हाँ। आप आगे गिफ्ट करते रहते जी हैं। हाँ, जी हाँ, जी। इससे और भी लोग मोटिवेट होते हैं और उनकी बगिया तक इनका प्लांट पहुंच जी जाता है। हाँ, जी हाँ। बहुत ही अच्छा प्रयास है सर। तो ये आपकी जो शुरुआत हुई है मेन रिटायरमेंट के बाद हुई जी है ना? हाँ, मेन रिटायरमेंट के जी, बाद तो ही है। लगभग 6 साल हो चुके हैं रिटायर हुए, जी हाँ। और 6 साल में दोस्तों 600 गमले हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ना केवल छत पे, नीचे जब जैसे ही हमने इनके घर में एंटर किया वहाँ पे भी एक सुंदर क्यारी है और वहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो घर के अंदर जो हरियाली है आपको नीचे से ही देखने के लिए मिलेगी, बालकनी में भी कुछ प्लांट्स हैं, और जो सबसे ज़्यादा प्लांट्स हम देख पा रहे हैं वो इनके टेरेस पे हैं। ज़्यादातर आउटडोर प्लांट्स का कलेक्शन आपको मिलेगा जो कि रफ़ एंड टफ़ होते हैं। तो अगर आपको भी कन्फ्यूज़न है कि हम किस तरह बागवानी करें और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा केयर वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, तो सर की वीडियो देखनी चाहिए। साथ ही साथ आपके आसपास में वो लोग जो कि अभी रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो चुके हैं, या कोई ग्रुप है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखने के बाद मोटिवेट हों और अपने खाली समय को अच्छे से बागवानी के साथ व्यतीत कर सकते हैं। तो सर इसी के साथ ही वीडियो शुरू कर रहे हैं। जी। आप पहले तो ये बताओ कि बागवानी रिटायरमेंट के बाद आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है और कितना अच्छे से आप उसको कर पा रहे हैं? आपके लिए इसका क्या अहम है? असल में मुझे शुरू से ये लगा कि रिटायरमेंट के बाद आदमी का काम या तो टीवी देखना, या फिर जो है उल्टी सीधी जो है वॉकिंग वगैरह जो है गलत लोगों के उसमें। तो मुझे लगा कि उससे अच्छा टाइम वेस्ट के लिए जो है, टाइम पास करने के लिए सबसे अच्छा ही है, जिससे कि हम पर्यावरण को भी जो है जी। प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, हुँ, हुँ। बचाने का एक प्रयास कर सकते हैं, जी, और लोगों को प्रोत्साहित भी कर सकते जी। हैं। तो जैसे जब आप वर्किंग थे, वन विभाग में थे, तब तो समय रहता नहीं था। जी, आपने जी, बताया आप काफ़ी बिज़ी रहते थे। जी। तो अब तो फुल टाइम रहता है। जी हाँ, तो जी हाँ। बागवानी के लिए कितना समय निकाल लेते हैं? सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, और जाड़ों के दिनों में 2 घंटा दिन में भी निकाल लेते हैं। अच्छा, जी तो हाँ। दिन में क्योंकि धूप नहीं होती, जी हाँ, जी हाँ। सौंधी-सौंधी धूप, तो जी, उसको एन्जॉय भी कर रहे होते हैं और अपनी जी, जी। बगिया में जी, जी। साथ-साथ रहते जी, हैं। जी, जी। ये बहुत ही बढ़िया है। जी। तो अब दोस्तों धीरे-धीरे कुछ प्लांट्स की बात करते हैं। तो सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपके ना परमानेंट प्लांट्स बहुत हैं, जी हाँ। और इधर तो पूरी फूलों की बगिया बना रखी है आपने, जी बहुत ही हाँ। अच्छा सेटअप है। तो जी। धीरे-धीरे दोस्तों इस ओर बढ़ते हैं। पहले मैं आपको फूल ही दिखा देता हूँ। कोई गार्डनर जब भी आगे बागवानी करने के लिए प्रोत्साहित होता है या मोटिवेशन उनको मिलता है, तो सबसे पहला अट्रैक्शन फूल ही होते हैं। जितने भी गार्डनर तैयार हुए हैं ना आज तक, जिन्होंने गार्डनिंग करना शुरू किया, उनका अट्रैक्शन फूल रहा है और पहले उन्होंने फूलों के पौधे अपनी बगिया में लगाने शुरू किए थे। तो सर आपके गार्डन में मैं देख पा रहा हूँ, ये जून का महीना है, अच्छी खासी गर्मी है, और आप देख रहे हैं कि पसीने आ रहे हैं मुझे क्योंकि गर्मी लग रही है। सुबह 7 बजे का समय हम शूट कर रहे हैं, लेकिन अच्छी खासी सनलाइट हो गई है। उसके बावजूद इनकी बगिया में इतने सारे रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सर ये जो फूलों के पौधे हैं, इनके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, इतनी अच्छी फुलवारी कैसे तैयार की आपने? ये सर लोकल नर्सरी से तैयार कर लेकर के परचेज करके, जी। मेरा सैलरी का एक पेंशन का हुँ, हुँ। एक हिस्सा जो है मेरे को इसमें लगाना होता है। अच्छा, तो जो है 15 से 20% 15 से 20% इसमें लगाते हैं। लगाते बहुत बड़ी बात है हैं। सर, जी। बहुत बड़ी, बहुत ही बढ़िया। और कोई शौक है नहीं, मेन यही शौक है। जी, तो घर तो में कोई आपको कुछ कहता नहीं है कि ये क्या नहीं, कर रहे हैं कहते आप? हैं पगलिया गए, मिसेज बोलती है पगलिया गए हैं आप जो हैं अच्छा, नहीं लाएँगे, नहीं करेंगे। लेकिन जो है फिर उनको भी अच्छा लगता है देख के, जी, तो वो भी कहती है देखने को तो अच्छा ही लग रहा है, जी। लेकिन जो है ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम। सेहत का भी ध्यान रखिए। जी, सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ऐसा वो जी, कहते हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहते हैं, जी, लेकिन क्योंकि बागवानी दोस्तों आपको फिट भी रखती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। सबको लगता है कि हम धूप में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, गुड़ाई हो रही है और भी चीज़ें हैं, मिट्टी चेंज कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप इनडायरेक्टली बहुत फिट हो रहे हैं। आप जिम वगैरह नहीं भी जाते हैं, बाई चांस योगा भी नहीं कर पाते हैं, तो भी आप फिट हैं क्योंकि आप बागवानी कर रहे हैं। फिज़िकल वर्क हर दिन का बहुत रहता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है, अपने खाली समय में अगर आप बागवानी कर रहे हैं तो छत पे या जहाँ भी आप बागवानी कर रहे हैं, योगा वगैरह भी साथ साथ करा करें। तो सर यहाँ पे जैसे बोगनविलिया का पौधा है, जी हाँ ये जी। आप पौधे कब लेकर आए थे? ये 4-5 साल पुराना है। अच्छा, स्टार्टिंग में ही लेकर आए। जी हाँ। तो सर इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, अगर कोई बोगनविलिया लगाना चाहता है और जी। इतने अच्छे फूल चाहता है तो किस तरह उसे मिल सकते हैं? बोगनविलिया के लिए सबसे अच्छा, तो कोई भी पौधा आप ला रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्वस्थ हुँ, हुँ। पौधा हो, हेल्दी पौधा हो, जी। और उसको जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हुँ। जैसे कि
आपका उसमें समय समय पर खाद पानी सिंचाई निराई गुड़ाई जी। वो उसको मिलती रहे, हुँ, ज़रूरत पड़ने पर प्रूनिंग वगैरह भी होती रहे। जी। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है जैसे कि सर आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपको येलो कलर, ये पीच कलर, रेडिश कलर, ये देखिए पिंक कलर, डार्क पिंक, व्हाइट सारे के सारे कलर मिल रहे हैं। यहाँ तक कि इसमें आप देखिए मल्टी शेड के भी बोगनविलिया डले हुए हैं। तो मुझे लगता है सर आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन बोगनविलिया का हो गया है ना? तो 4-5 साल के अंदर दोस्तों बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। आप चाहें बॉन्साई बनाना तो इस तरह के प्लांट धीरे-धीरे बॉन्साई में भी कन्वर्ट होते हैं। आपको धीरे-धीरे शेप करना रहेगा जी, और जी। नहीं अगर कर सकते हैं तो सर की तरह जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी एक ही जगह पे मर्ज करके रखा है प्लांट को तो बहुत अच्छी फुलवारी बन गई है। अलग-अलग जगह से शाखाएँ निकली हैं, उनके साथ गुच्छों में फूल निकले हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो सर फूलों के लिए कुछ इसकी मिट्टी में अलग से भी डालते हैं क्या आप? नहीं, जो है हुँ। कॉमन वही डालते हैं जो मिट्टी तैयार जी, करते और हैं, वैसे तो आपके उसमें जितने भी यहाँ प्लांट्स हम देख रहे हैं, इसका सॉइल मिक्स का रेशियो क्या है सर? क्या-क्या मिलाते हैं मिट्टी में आप? मिट्टी में सर 50% तो गार्डन सॉइल, जी। उसमें 20% जो है आपका रेता, हाँ, हाँ। 20% खाद और 10% में वर्मी कंपोस्ट से लेकर के नीम खली वगैरह। जी, जी, ये पूरा मिक्सचर आपके गार्डन में यूज़ होता है। जी हाँ। तो बहुत ही सिंपल मिक्सचर है दोस्तों, आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक प्लांट बहुत हेल्दी है। हालाँकि बहुत अच्छी गर्मी है, लेकिन आउटडोर प्लांट्स अच्छे खासे चलते हैं, इनको प्रॉपर सनलाइट चाहिए, फुल ब्लूम आपके सामने है। धीरे-धीरे और आगे बढ़ेंगे सर। एक ये प्लांट है सर, इसका नाम क्या है? ये सावनी। सावनी। जी हाँ, अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। इसके 2-3 कलर हैं, एक ये हुँ, हुँ। वाइट में है, जी, वो रेड में है जी। और एक इधर पिंक में है। अच्छा, 3 कलर सर के पास अवेलेबल जी, हैं इसके। फूल जो सर बहुत सॉफ्ट हैं इसके। जी। हुँ, काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट इसके फूल हैं और छूने में काफ़ी अच्छा महसूस होता है इनको और ये भी सर बहुत हार्डी प्लांट है, जी हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम जी, होती नहीं जी है। हाँ, जी हाँ। तो इसे भी बहुत ईज़िली दोस्तों आप ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह थोड़ा-सा और आगे बढ़ूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा बोगनविलिया आपको नज़र आ रहे हैं और भी अच्छी गुच्छों में फ्लावरिंग आपको नज़र आ रही है और यहाँ पे ना दोनों तरफ इन्होंने स्टैंड्स का यूज़ किया है। ये ट्रिपल लेयर स्टैंड इधर भी लगाए हैं और दूसरी ओर भी जो हमने अभी आपको कलेक्शन दिखाया वहाँ भी ट्रिपल लेयर स्टैंड्स ही लगाए गए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में और क्योंकि दोस्तों बोगनविलिया में सीज़न में लगभग 7 से 8 महीने फूल रहते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं राजस्थान ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, दिल्ली ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो लगभग 8 से ज़्यादा महीने तक फूल रहते हैं 4-4 महीने के गैप में। बारिश के समय में कुछ टाइम के लिए फूल जाते हैं और डोरमेंसी पीरियड जो विंटर्स का होता है 2 महीने के लिए उस टाइम पे फ्लावरिंग कम होती है, लेकिन रेस्ट ऑफ टाइम पे फ्लावर्स इस पे रहते हैं। तो सर जैसे इतने सारे पौधे हैं आपके और सब में खाद वगैरह डालना और कुछ अलग से किचन वेस्ट भी यूज़ करते हैं या बायोएंजाइम आप बनाते हैं, ऐसा भी कुछ है या सिर्फ हाँ, खाद किचन अपनी जो चल किचन रही है? वेस्ट जो है ये जितने भी पत्ते वगैरह पेड़ पौधों से गिरते हैं हुँ, हुँ। तो उनकी डेली सफाई करके जो है उसको यूज में लिया आता है। उसको यूज़ में लेते हैं जी और हाँ। किचन से कुछ निकलता है उसको भी यूज़ किचन करते से हैं? कभी कभार जो है केले का जो है छिलका या प्याज वगैरह का छिलका वगैरह जो जी। है तो सर तो उसको उसको किस तरह यूज़ करते हैं? क्या फ़ायदे हैं उसके? उसको जो है भिगा करके जो है मिला करके उसमें पानी हानी मिला करके उसके केले के तो बहुत छोटे छोटे पीसेज बना करके जी। तो और उनको सुखा करके फिर जो है पानी में डाल देते हैं, वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसको छान करके और उनके फ़ायदे क्या-क्या हैं सर? उससे जो है न्यूट्रिएंट वगैरह सब मिल जाता है, न्यूट्रिशन वगैरह जो हुँ, पौधे को हुँ। चाहिए पौधों को जो ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो मिल वो उनसे जाता मिल जाता है। है जी और इसी तरह प्याज के छिलके के साथ भी आप जी करते हाँ, हैं। जी हाँ, जी तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर किचन में निकलती ही निकलती हैं। आप चाहें तो उन्हें निकाल के अपनी बागवानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे वो जो कचरा है बाहर जाने से भी बचता है और आपके गार्डन में ही उसका निपटारा हो जाता है और आपको ऐसे बेहतर रिज़ल्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ सर बहुत सारे लोग हैं जो किचन वेस्ट से खाद भी बना रहे हैं अपने पास। जी जी आपने कभी ऐसा ट्राई किया? नहीं, खाद नहीं बना। खाद नहीं बनाते। आप जी बाहर से लाते हैं खाद पौधों के लिए? मैक्सिमम तो ये पत्तों की ये खाद ही मेरे पास हो जाती है, वैसे अच्छा, गोबर की खाद हम जो है हमारे पास में जो है यहीं मिल पास जाती में है। ही जो है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ काफ़ी लोगों ने बताया उनको गोबर की खाद मिल जाती है जी और इसके अलावा क्योंकि पत्तियों से भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जा रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि लीक कंपोस्ट तो जी सबसे बेस्ट है। इसी तरह दोस्तों ये जो बालकनी एरिया है आगे की तरफ यहाँ आप देखेंगे पाम वगैरह काफ़ी लगा रखे हैं सर ने, चीकू के पौधे लगा रखे हैं। ये सारे पौधे जो हैं आगे फ्रंट में इन्होंने डाले हैं क्योंकि जो सनलाइट है वो पूरी छत पे बहुत अच्छी आती है, तो इन सबको ही अच्छी खासी सनलाइट मिल पा रही है। थोड़ा-सा पीछे की ओर मैं आपको लेकर आना चाहूँगा। अब आप देखेंगे कि गार्डन में चारों ओर इन्होंने जो ये रेलिंग एरिया है, इसके साथ-साथ ही प्लांट्स को पूरा सिमेट्री में लगाया हुआ है। बीच का स्पेस सर पूरा खाली है, तो इसे खाली रखने का रीज़न क्या है? इसको खाली रखने का कोई विशेष रीज़न तो नहीं है, जी,
लेकिन यह है कि कभी जाड़ों में बैठे या कभी बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो अपना प्लेग्राउंड भी बना लेते हैं। अच्छा, तो बच्चों के खेलने के लिए और सर्दियों में धूप सेकने के लिए ये जगह खाली है, जी। यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ। और रेस्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे 500-600 प्लांट का अच्छा खासा कलेक्शन है, उसके बावजूद भी छत पे स्पेस बहुत अच्छा है। तो जो प्लांट्स को है वो चारों तरफ इन्होंने लगाया हुआ है ताकि आराम से अपने बगिया को घूमते घूमते देख सकें, टहल सकें। सर ये कौन सा फूल है? ना मुसंडा, मुसंडा। मुसंडा। ये मुसंडा का फूल है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे बर्ड्स कितनी सारी हैं, बड़े साइज़ में फूल आ रहा है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ हल्द्वानी के अंदर ना कई जगह पे तो लोगों ने ज़मीन में भी लगा रखा है अपने घर के बाहर, तो बहुत ही अच्छा गुच्छों में फूल निकालता है। जी। ये बहुत ही बढ़िया है सर। इसी के साथ ही यहाँ कनेर देख सकते हैं, पिंक कलर के गुच्छों में फूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसी के साथ ही और आगे चलेंगे, ये अलमंडा। ये अलमंडा आ गया पीला, हम्म। ये देखिए लश ग्रीन पत्तियां हैं। और फूलों के लिए दोस्तों, क्योंकि सनलाइट बहुत अच्छी चाहिए होती है, तो सारा का सारा आउटडोर में जो रखे प्लांट्स हैं वो कभी आपके ख़राब नहीं होने वाले, क्योंकि इन सबको ही अच्छी सनलाइट चाहिए। हालांकि होता क्या है कि हाँ, जैसे राजस्थान में, दिल्ली में, एनसीआर में धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है, 45 तक टेम्परेचर चला जाता है, कई बारी पत्तियां जल जाती हैं, तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी। आप 50% का नेट यूज़ करके भी अपने प्लांट को बचा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे उसके कंपैरिजन में 5-6 डिग्री, 7 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। और हमने चेक किया लगभग 36 डिग्री और 32 डिग्री का भी टेम्परेचर है, तो काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग भी ईजिली शूट कर पा रहे हैं। और आगे चलते हैं सर, इसके बारे में बताएं, गुच्छों में हो रही है ये फ्लावरिंग। टिकोमा। तिकोमा बहुत सुंदर लग रहा है सर। ये कितना पुराना प्लांट है? ये होगा सर 3 साल पुराना होगा। 3 साल पुराना। तो हाँ। 3 साल में दोस्तों पौधों की ग्रोथ देखिए कितना बुशी हो चुका है। इसकी सर कटिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग ये सब करते रहते होंगे, जी हाँ, जी है ना? हाँ। साल में मिट्टी वगैरह बदलते हैं गमलों की, अच्छा, तो उसमें खाद वगैरह सभी कुछ चेंज हो जाता सब है कुछ चेंज और हो जाता है। और प्रूनिंग वगैरह सब हो प्रूनिंग वगैरह सब हो जाती है। और जी। पिंचिंग और प्रूनिंग वगैरह करने से दोस्तों आपको ये बुशीनेस देखने के लिए मिलती है, और इसीलिए जो फूल हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। इसकी खासियत ये भी है, जब भी ये फूल निकालता है तो बंच में निकालता है, जैसे ये बंच में निकले हुए हैं ना फूल, आपने पिंचिंग अगर ज़्यादा की है तो और ज़्यादा बंच दिखाई देंगे आपको, ये इसका बेनिफिट है। थोड़ा और आगे चलते हैं, धीरे धीरे और आगे चलते हैं। तो जो आपको स्टार्टिंग में सर ने प्लांट दिखाया था उसका ये सेकेंड कलर आ चुका है, जो कि सावनी। सावनी नाम है इसका। जी। ये सेकेंड कलर आ गया है जो कि डार्क रेड कलर है। और इसी के साथ ही और आगे बढ़ेंगे तो ड्राफ्ट में यहाँ पे चंपा का भी फूल आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे फूल यहाँ पर हैं। छोटे साइज़ में आपको अच्छा बुशी प्लांट चाहिए जिस पे अच्छा बुशी फ्लावर्स आते हों, गुच्छों में फूल आते हों, तो ड्राफ्ट चंपा भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सावनी का एक कलर देखिए यहाँ पे भी है जो कि पर्पल कलर है। सबसे फेवरेट जो मेरा कलर है दोस्तों वो ये है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ हल्द्वानी में मैं मैक्सिमम गार्डन्स में इस प्लांट को कवर कर पा रहा हूँ, हर गार्डन में है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारी इस सीरीज़ को स्पॉन्सर किया है ब्रांड अमीजीत दया ने। तो वीडियो अभी बीच में रोक के पहले आपको मैं उनके ब्रांड से जो सर के लिए गिफ्ट है वो दिखाना चाहूँगा। ये एक बर्ड फीडर है जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी नोजल्स हैं इसके अंदर। सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये नीचे जो ट्रे है वो रहेगी और यहाँ पर ये इस तरह से असेंबल हो जाएगी। इसके बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे। बॉक्स हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया है और बॉक्स से कुछ निकालने के बाद इस तरह से आपको एक बर्ड फीडर नज़र आएगा। सर की बगिया क्योंकि बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका साइज़ है वो भी हमने बढ़ा लिया है। नीचे वाली बगिया के लिए हमने छोटा साइज़ भी ले रखा है जो कि आपको अगली वीडियो में दिखाया जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, एक साथ इसमें कई सारी बर्ड्स बैठ के खा सकती हैं। यहाँ से इस तरह से आप ओपन करेंगे और अंदर आपको असेंबल करने के लिए आपको एक हुक मिल जाएगा और एक पेज मिलने वाला है। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये हुक आ गया है और पेज आ चुका है। इसको अब हम असेंबल करने वाले हैं। सबसे पहले जो आप हुक देख रहे हैं उसे हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, जैसे कि आप यहाँ से इसको दाना डालने का बंद करेंगे और यहाँ से आप इसको इस तरह से असेंबल कर सकते हैं। ये देखिए ये अब इजीली हैंग करने के लिए तैयार है। और नीचे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे होल है और साथ ही साथ जो ट्रे सर के हाथ में थी इसमें भी एक होल है। तो ट्रे से स्क्रू क्रॉस हो जाएगा और क्रॉस करने के बाद इस वाले जार में लगने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हमने जार पे इसको स्क्रू को रखा, यहाँ पे अब इजीली वो बैठ के दाना खा सकेंगी। अब हम इसको दोस्तों फाइनली भरने वाले हैं। अभी अमीजीत दया के पास आपको बर्ड फूड भी मिल जाता है, आप ऑनलाइन बाय कर पाएंगे। फिलहाल सर के पास जो है वो चावल है, ये है, आप भी इसे पूरी तरह भर सकते हैं। अभी हमने आपको दिखाने के लिए इसको भरा है, हाफ भर दिया है और आप देख पा रहे हैं हर जगह से आराम से चिड़िया बैठ के अब इजीली खा सकती हैं। अब हम इसे हैंग करेंगे। सर कहाँ लगाना चाहेंगे? तो सर ये लगाने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और मुझे पूरी आशा है कि आपकी बगिया में जिस तरह इतने सारे फूल खिल रहे हैं, मधुमक्खियाँ, भंवरे और बर्ड्स आती ही रहती हैं, तो वो यहाँ पे ज़रूर आएंगी।
और दाना ज़रूर खाएंगी। दोस्तों इसी तरह आप भी अपनी बगिया में अगर बर्ड हाउस या बर्ड फीडर नहीं है तो ज़रूर लगाएं, इससे आपके गार्डन में बर्ड्स का आना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ ये बताना चाहता हूँ, ब्रांड है अमीजीत दया, जिन्होंने हमारी सीरीज़ को किया है स्पॉन्सर। तो अगर आप भी करना चाहते हैं इनके ब्रांड से शॉपिंग, तो आपको जाना होगा इनकी वेबसाइट ameejeetdaya.com पे, या फिर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट जैसी साइट पे भी जाके शॉपिंग कर पाएंगे। 75+ वैरायटी है, प्राइसेस बहुत ही रिजनेबल है, ऑल इंडिया हो जाती है शिपिंग, फूड ग्रेड प्लास्टिक से इसे बनाया गया है। ये भी सर मुसंडा ही है। जी हाँ। देखिए कितने सुंदर गुच्छों में फूल आ रहे हैं, वाइट कलर के फूल और गुच्छों में, और छोटे से प्लांट पे। दोस्तों जनरली इसके मैंने तो बड़े प्लांट लोगों के पास ज़्यादा देखे हैं, छोटे प्लांट में फ्लावरिंग कम देखता हूँ, लेकिन यहाँ छोटे प्लांट में भी फूल बहुत अच्छे मिल रहे हैं हमारे को। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। पूरी की पूरी क्यारी बनाई है, क्यारी में आप देखेंगे दोनों प्लांट विजिबल हैं, जो आगे रखे हैं वो भी और पीछे रखे हैं वो भी। उसका रीज़न ये है, एक स्टैंड बनवाया हुआ है पीछे बड़े पॉट्स के लिए, उसमें सारे बड़े पॉट्स को डाल दिया है रिंग फ्रेम बनवा के, और आगे रेस्ट ऑफ सारे पॉट नीचे ज़मीन पर हैं, वो भी ट्रे के अंदर। तो शायद सर इस ये आपने ट्रे वगैरह इसलिए लगाई है ताकि वाटरिंग में इजी हो और सफाई में आसानी जी हो, हाँ। जी हाँ। है ना। जी हाँ। तो स्टैंड्स के नीचे से पानी बह के बाहर आ जाता है, सफाई इजीली हो जाती है। यहाँ हल्द्वानी में मैक्सिमम गार्डन में हम देख रहे हैं स्टैंड सभी ने बनवाए हैं, वो भी कस्टमाइज़ करवा के। ये भी कस्टमाइज़ इन्होंने करवा रखे हैं। तिकोमा की अगली वैरायटी आपके सामने है। फूलों में आपको डिफरेंस दिखेगा, यहाँ ऑरेंज कलर के हैं, पहले मैंने आपको येलो कलर के दिखाए थे। इस प्लांट के बारे में बताया सर, ये हल्द्वानी में मैं दूसरे गार्डन में कवर कर रहा हूँ। गोल्ड मोहर। गुलमोहर है, जी हाँ। मिनिएचर वैरायटी है। ये मिनिएचर वैरायटी है। बहुत बढ़िया। देखिए छोटे से प्लांट पे इतने सुंदर फूल। आपको हमने मीना जी के गार्डन में भी दिखाया था हल्द्वानी सीरीज़ में ही, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का उस पर आया, मैंने रील उसकी डाली थी। और अब सर के गार्डन में भी हमने देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो बहुत सारे लोग इसे देखने के बाद उनका मन कर रहा होगा कि ये हमें मिल जाए, लेकिन दोस्तों अभी तक तो मैंने ये हल्द्वानी में ही कवर किया, इससे पहले किसी और गार्डन में कवर नहीं किया था। तो बैक टू बैक हल्द्वानी में ही हमें नज़र आ रहा है। और आगे चलते हैं। ये अमरूद देखिए, छोटे से प्लांट पे अमरूद लगे हुए हैं, और लगभग 10 अमरूद पूरे नीचे से ऊपर पौधों पर लगे हैं। सर ये तो प्लांट अभी रिसेंटली ही लाए हैं शायद, जी हाँ, है ना। ज़्यादा पुराना नहीं है। साल भर पुराना है क्या। ना, साल भर भी नहीं हुआ। अच्छा, तो लगभग 7-8 महीने 6 महीने जी पुराना। हाँ। जी हाँ। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग करने लगा है। हालांकि ये कहा जाता है अगर आपको अच्छी फ्रूटिंग चाहिए तो 2-3 साल का वेट करना चाहिए। तो बाई चांस फल गिरता भी है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको 3 साल लगभग इंतज़ार करना है। गमले का साइज़, पौधे की स्टेम जैसे जैसे मोटी होगी आप हर साल उसको, गमले के साइज़ को 2 इंच चेंज बढ़ा करेंगे, सकते हैं। हाँ। ये सर मौसमी है। ये हाँ, मौसमी है। ये देखिए जी, ये मौसमी लगी हुई है, ये भी छोटे से प्लांट पे। ये कितना पुराना प्लांट है सर। ये भी 2 साल पुराना हो, 2 साल पुराना है। तो सर ये फूलों के पौधों के लिए आपने बताया मिट्टी आपकी सेम रहती है, और फलों के लिए भी मिट्टी सेम रहती है, लेकिन फलों के पौधों के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसमें बोन मिल वगैरह डालना चाहिए, कैल्शियम की इसको रिक्वायरमेंट होती है। आपके फ्रूट्स तो निकल रहे हैं अच्छे खासे, तो ये सिर्फ आपने जो मिट्टी बनाई है, खाद बनाई है, उसी का ही नतीजा उसी है, का नतीजा है। या अलग से कैल्शियम के बोन लिए मिल कुछ का डालते हो। इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। आप नहीं करते कुछ कैल्शियम के लिए कोई चीज़ डालते कैल्शियम हो। के लिए जो है वो पत्थर का चूरा। अच्छा, पत्थर का चूरा। जी हाँ। ये कौन सा पत्थर है। ये जो नॉर्मल पत्थर होता है, तो हाँ हाँ। उसको यदि बारीक वो कर दिया जाए ना, एक तो सैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जी जी। उसी को और बारीक करके, जिसको जैसे बालू वगैरह जिससे बनता है, तो वो भी इसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है। अच्छा, तो आप उसे डालते हो। जी हाँ, उसको डाल के। बहुत बढ़िया। और आगे चलेंगे दोस्तों, ये देखिए इसके बारे में बताएं सर, काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं। चांदनी। कितना पुराना प्लांट है ये। होगा 5 साल पुराना। देखिए दोस्तों, नीचे आप ट्रंक देखिए इसका, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जो लोग चांदनी को ऐसा बॉन्साई ग्रो करना चाहते हैं, वो देख पा रहे होंगे कितना अच्छे रिजल्ट आए हैं इसके, और बहुत ही अच्छी शेप भी इसकी तैयार हो रही है। और जो फूल आ रहे हैं वो बंच में आ रहे हैं। अगेन बताना चाहेंगे, जैसे पहले भी आपको बताया कि पिंचिंग का ही नतीजा है, आप पिंचिंग बहुत अच्छी करते हैं, प्रूनिंग समय पे करते हैं, तो आपको ऐसे गुच्छों में फूल नज़र आते हैं। सारे के सारे प्लांट बहुत हेल्दी कंडीशन में। यहाँ आप नागदोन देख पा रहे हैं, जिसे हम पेडिलेंथस भी कहते हैं, वेरीगेटेड वैरायटी है। और ये भी हल्द्वानी में हमने और भी गार्डन्स में देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ड्रेसिना की एक वैरायटी देखते हैं, ड्रेसिना कॉम्पैक्टा, बहुत ही ब्यूटीफुल। अनार आ चुका है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हर 2-3 फूलों के पौधे के बाद एक फ्रूट प्लांट हम देख पा रहे हैं। और जनरली दोस्तों ऐसा कहा जाता है, अगर हमें पॉलिनेशन अच्छा चाहिए अपने गार्डन में फूलों के लिए, फलों के लिए और सब्जियों के लिए, तो फूलों के पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। और शायद यही रीज़न है यहाँ पे फूलों के पौधे सर ने ज़्यादा लगाए हैं। हमें हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे बहुत सारे फूल और कुछ कुछ फल देखने को मिल पा रहे हैं। ये सहजन में सर कितना पुराना है। ये सहजन सर 4-5 साल पुराना हो 5 गया। साल। 5 फ्रूटिंग साल मिली है पुराना। आपको इस पे भी। हाँ, फ्रूटिंग मिल गया। मिलती है, जी तो हाँ। सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं।
नहीं, फली वगैरह निकलती है, एक हाँ, बार जो है फली का इस्तेमाल किया है हमने। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कुछ लोग सर इसकी पत्तियां भी इस्तेमाल करते हैं, पत्तियाँ इस्तेमाल होती आप भी करते हैं? हैं। अभी तो नहीं की है। नहीं करी है। जी हाँ। कुछ लोग कहते हैं, वैसे हल्द्वानी में ही कई लोगों ने बताया कि इसके परांठे वगैरह बनाते हैं, कुछ लोग ऐसा चाय सब्जियों में भी वगैरह डाल में, देते काढ़ा हैं, वगैरह में भी इसका इस्तेमाल उसमें होता भी है। डालते हैं, और जी कैल्शियम का बहुत अच्छा जी सोर्स हाँ, है। बहुत अच्छा सूट है। जी, तो आप देख सकते हैं गमले में ही आपको इतना बड़ा प्लांट मिल जाता है, और सर ने बताया फ्रूटिंग भी हो जाती है, तो आप भी लोग लाके इसको लगा सकते हैं। थोड़ा और आगे चलेंगे दोस्तों, ये अगली क्यारी शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर गुलाब के पौधे बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल पा रहे हैं। सर के पास देसी और इंग्लिश दोनों तरह के गुलाब हैं, और ये सुबह सुबह देखिए इस तरह से फूल खिल जाते हैं पर्सलेन पोर्चुलाका में, जिसमें आपको फ्लावरिंग बहुत अच्छी मिल रही है, और यहाँ पे बंचेस में फ्लावरिंग है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सर के पास इसके अंदर भी कई सारे कलर्स हैं, ये देखिए सब गुलाब वगैरह सब यहाँ लगे हुए हैं, छोटे छोटे फूल आपको नज़र आ रहे हैं, और ऐसे ही लास्ट तक आपको पूरी फुलवारी नज़र आ रही है। लास्ट में कॉर्नर पे ब्रह्म कमल सर ने लगाया हुआ है, और यहाँ पे गिलोय लगा रखी है, ये गिलोय आप देख पा रहे हैं, छोटे से नीचे मयूर जग के अंदर इन्होंने डाला हुआ है इस प्लांट को, और यहाँ से निकल के पूरी इसको कवर कर रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ पर है। अगर आप अपने गार्डन में एक ऐसा बेल लगाना चाहते हैं जो आपके गार्डन से कभी ना जाए, तो आप गिलोय लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये वॉल के साथ इन्होंने सारे यूफोरबिया लगा रखे हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट यूफोरबिया हैं, अलग अलग कलर, मिनिएचर वैरायटी भी है और नॉर्मल भी है, और फ्लावरिंग देखिए गुच्छों में हो रही है, और इसके फ्लावर दोस्तों लंबे समय तक टिके रहते हैं। अगर आप अपने घर में एक ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जो हार्डी भी हो और लंबे समय तक फूल रहें, तो ये प्लांट आप लगा सकते हैं। ये सब कब लाए हैं सर आप यूफोरबिया वगैरह? ये यूफोरबिया, ये 2 बड़े गमले तो जो हैं, ये तो जो है 6 साल 6 साल पहले, मतलब स्टार्टिंग में ही लेकर आ गए थे जी आप? हाँ, जी हाँ। बहुत बढ़िया। तो इसके बारे में सर आपको मतलब कैसे पता चला कि मुझे ये भी लगाना है, यूफोरबिया अपने पास रखना है? चाइनी वास्तु के हिसाब से भी यूफोरबिया घर में लगाना चाहिए बोलते हैं। बोलते हैं, जी अच्छा। हाँ। तो जो है एक पौधा लाए थे, फिर हमने उसका दूसरा तैयार कर लिया था उसी से। कैसे तैयार करते हैं सर? इसकी जो है कटिंग करके इसको जो है, इसमें सफ़ेद दूध जो निकलता है उसको सुखाने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जो है रेतीली उसमें मिट्टी में जो है जी, इसको लगा दिया, ऊपर से एक पॉलीथीन का कवर कर दिया, तो 15-20 दिन में जो है कल्ले निकल आते अच्छा, 15-20 दिन में कल्ले निकल आते हैं, और उसके ज़रिए देखिए दोस्तों पौधे और भी आप तैयार कर सकते हैं, सर ने भी तैयार करे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ये आप सामने क्यारी देख रहे हैं, मैं जैसे कि मैंने बताया पौधे चारों तरफ रखे हैं, तो आपको हर जगह नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको कोलियस नज़र आ रहे हैं, बहुत ही कलरफुल है। ओपन सनलाइट में कोलियस बहुत कम लोग रखते हैं, ज़्यादातर सेमी शेड में रखना पसंद करते हैं, लेकिन आपको बता दूं ये ओपन सनलाइट में भी अच्छा चलता है, बस साथ में कुछ और प्लांट्स होने चाहिए। ये देखिए कलर्स वगैरह बहुत सुंदर आपको नज़र आ रहे हैं, गुच्छों में ही इसकी पत्तियां निकलती है, और बहुत ही अच्छे से ये कटिंग से प्रोपोगेट भी हो जाता है। इसी तरह और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जो क्यारी की सिमेट्री है पूरे गार्डन में आपको सेम मिलेगी। स्टैंड्स का प्रॉपर यूज़ कर रखा है, और आगे ट्रे के अंदर सारे पॉट्स को, छोटे छोटे पॉट्स को लगाया हुआ है। पैडीलेंथस की एक ये मिनिएचर वैरायटी भी है, जो कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फेमस है। छोटे छोटे प्लांट छोटे छोटे पॉट में बहुत कॉस्टली मिलते हैं, 250-300 रुपये के प्लांट आते हैं, लेकिन आप बाई चांस आपको कटिंग भी मिल जाती है, तो ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो होता है। सर आपने ये प्लांट बाई किया था या कटिंग वगैरह लगाई हैं। थी? ये मैंने बाय किया था। बाई किया था। जी। लगभग यहाँ पे क्या कितना प्राइसिंग रही इसकी? इसका 50 रुपीज़ था। 50 रुपये में मिला छोटा जी हाँ, प्लांट, जी हाँ, जी। बहुत बढ़िया। इसी असल तरह में आगे क्या है चलेंगे। कि हाँ हल्द्वानी में जितने भी नर्सरी वाले हैं, जी, तो हमारा मॉर्निंग टाइम जो है नर्सरियों में ही गुजरता है। आपका डेली? हाँ, डेली जो अरे है वाह। वॉक के लिए केवल नर्सरी जाते हैं, हाँ हाँ, और वहाँ सभी नर्सरी वाले जानने वाले हैं, अच्छा तो वो कंसेशनल रेट पर जो है हमें उपलब्ध कराते जी, ये बहुत ही अच्छी बात है, डेली नर्सरी जाना है सर को, और सुबह सुबह वॉकिंग पे नर्सरी, हैं। जी हाँ, तो ये बहुत ही यूनिक है। तो लोगों से जान पहचान हो जाती है, तो आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, तो प्राइस जो है बहुत रीज़नेबल इनको मिल गया है। जी। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे फिर से गुलाब आ चुका है, फूल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, नीचे मधुमक्खी बैठी हुई है पर्स लेन पर, और देखिए कितने सारे फूल खिले हैं। सुबह सुबह का जो समय होता है शूट के लिए बहुत अच्छा, हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें सुबह सुबह ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, मधुमक्खी, तितली, भंवरे, खिलते हुए फूल, बहुत सुंदर लगते हैं। अडेनियम पे भी देखिए कितनी अच्छी नीचे फ्लावरिंग हो रही है, पीले रंग के गुलाब हैं, तो बगिया के अंदर फूलों की तो भरमार है, भरपूर फूल आपको नज़र आएंगे। यहाँ भी देखिए ये रेड कलर का फ्लावर अडेनियम का, कनेर फिर से आ चुकी है यहाँ पर, ये देखिए पिंक कलर की। और ये प्लांट कौन सा है सर आपका? ये लेरोपेंटलम। लैरोमेंटलम। तो जी इसके तो सर फूल बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे निकल रहे हैं, साथ ही में फूल नहीं भी अगर हैं तो पत्तियों में भी आपको लश जी ग्रीन हाँ, कलर नज़र आता है, वेरिगेशन और रेड कलर भी जी हाँ, जी हाँ। एक साथ, काफ़ी सारे रंग,
ये बहुत ही यूनिक है। और इसी तरह आगे चलेंगे तो यहाँ देखिए, और आप देख पा रहे हैं हार्ड प्रूनिंग सर ने करी है। ये किस टाइम करी थी सर प्रूनिंग आपने? ये नवंबर के महीने। नवंबर के महीने में हार्ड प्रूनिंग करी दोस्तों। और इसकी हाइट को यहीं रोक दिया, नहीं तो ये 7 फुट 8 फुट 10 फुट तक भी जाता है। और हाइट को यहीं रोक के यहीं पे फ्लोरिंग ले ली है। तो जिन लोगों को बालकनी में लगाना है नागदोन, तो वो टेंशन ना लें। ऐसा लगता है ना कि बाहर ना निकल जाए या हाइट ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो क्या करेंगे, आप हार्ड प्रून कर सकते हैं, लेकिन आपको सही समय का इंतज़ार करना होगा। और जब फ्लावरिंग होगी तो फिर ऐसी फ्लावरिंग आपकी बालकनी में भी हो जाएगी जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी। और आगे चलेंगे तो नीचे देखिए कंपेनियन गार्डनिंग के तौर पे पर्सलेन पोर्चुला का सब लगा रखे हैं। और फ्लावरिंग सुबह सुबह बहुत ही अच्छी हो रही है। बम्पर फूल, एक ही गमले में 100 फूल नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी देखिए ऑरेंज कलर के फूल हैं। फिर आगे चलने पे आपको पिंक कलर के फूल नज़र आ रहे हैं जिन पर मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं। और कितना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह का नज़ारा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और कंपेनियन गार्डनिंग के तौर पे इन सभी को डाला हुआ है। ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं सिंदूर रूपा, जेड रूपा और चंपा, ये सब लगा रखा है। तो ये गुलाबी वाला चंपा है जिस पे गुलाबी फूल आपको नज़र आ रहे हैं। नाग चंपा फिर से आ चुका है वाइट कलर में। और ये सिंदूर रूपा जिसे जेड रूपा भी कहते हैं वो लगा हुआ है। बहुत हार्डी प्लांट है, कहीं भी मिलता है आप लगाएं। अक्सर सरकारी नर्सरियों में भी ये सब पौधे अब अवेलेबल होने लगे हैं। खासतौर पर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में लगभग 13 से 14 नर्सरियाँ हैं जहाँ ये पौधे फ्री में अवेलेबल है। अगर आपने वो सब नहीं देखी वीडियो तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको बस चलो बागवानी करिए के साथ में फ्री प्लांट नर्सरी लिखना है, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सर आगे आइए प्लीज़, इस पौधे के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। ये आंवले का पौधा है जी। और ये 6 साल से ज़्यादा पुराना है। 6 साल से ज़्यादा पुराना, मतलब बागवानी करने से भी पहले आपके पास रखा हुआ जी है। हाँ, जी हाँ। दोस्तों हल्द्वानी के अंदर आंवला के पौधे को लेके अलग अलग मान्यताएं भी हैं। तो सर आज हमें बताने जा रहे हैं इसके बारे में कुछ, प्लीज़ सर बताएं। आंवला हमारे धार्मिक हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। और आपके आयुर्वेद के हिसाब से त्रिफला का भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जी। तो आंवला, हरड़ और बहेड़ा हम्म। तीनों मिलकर के जो है त्रिफला बनती है। जी। और तीनों के पौधे यहाँ पर मेरे पास उपलब्ध हैं। वाह। और हल्द्वानी जैसे आप बता रहे थे पूजा जो होती है आंवला की जी जी हाँ, जी हाँ। होली के समय में, उसका क्या महत्व है सर? वो आंवला एकादशी जो है जी। होली से पहले जो है इस पौधे की पूजा की जाती है। इसके पीछे भी कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस पेड़ को संरक्षण देने के लिए जो है जी। पेड़ पौधों को जो है देव भूमि पर जो है ज़्यादा मान्यता दिए जाने के लिए जो है उसको पूजते हैं। जी। और भी कई मान्यता है। जी। और ये लेकिन दोस्तों क्योंकि मेडिसिनल बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं तो बेनिफिट तो दोनों ही हैं, पेड़ को बचाना भी चाहिए और साथ में इसके जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं उसका भी बेनिफिट आपको लेना चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपको दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी। तो जैसे कि त्रिफला की आपने सर जो बात की है वो बहुत ही अच्छी है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे वापस आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसके ज़रिए ही खुद को ठीक कर पाएँ। तो सर ये आपकी जो बगिया है मुझे बहुत सुंदर लगी। अब दोस्तों हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे एंटर करते ही बहुत सुंदर क्यारी वगैरह सर ने तैयार कर रखी है, उसकी भी हम बातें करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। मैं देख रहा हूँ कलावा वगैरह लगा है, चूड़ी लगी हुई है, पूजा होती है इसकी? पूजा होती है जी हाँ। किस समय होती है इनकी पूजा? ये सर व्रत सावित्री का व्रत होता है ना, वट सावित्री का व्रत। जी वट सावित्री। ये सर इसके बीज हैं या फूल निकलने वाले हैं? बीज है ये बीज लगे हुए हैं जी। ऐसे। मैक्सिमम जाता है 1 पाव के दरमियान। 1 पाव के दरमियान चला जाता है एक बड़े- अनार, बड़ा दाना जो है। जो बड़ा दाना है।